और बिल आखिर मेरे पास अदालती केस ख़त्म हो गया और गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई और मेरे ऊपर सफरी पाबंदी हट गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे सऊदी अरबिया के व्यूअर्स, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकन और अफगानी है। तो मेरी ये वीडियो उनके लिए है जो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं या जिन्होंने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है। अच्छा, मैं आज आपको इस वीडियो में फुल गाइड करूँगा कि आपने क्या क्या गलती नहीं करनी या आपने जो जो आसान तरीके से जो काम हो सकता है वो बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी आपने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर करना है और फॉलो का बटन दबाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और सऊदी अरबिया में गाड़ी लेने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सऊदी अरबिया में गाड़ी लेने का तरीकाकार क्या है। सऊदी अरबिया में गाड़ी लेने का जो इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने का तरीका ये है कि सऊदी अरबिया में या तो आपको बैंक आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे देगा या फिर जो कंपनी है जिनको हुकूमत ने अथराइज़ किया हुआ है, जैसे अजीब ऑटोज़ है और अल जबर है और अब्दुल लतीफ़ जमील है। ये तीन डीलर है जो गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। अच्छा, अब्दुल लतीफ़ जमील है, ये यूज्ड वाली गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे देता है और न्यू गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे देता है, लीज पे देता है। तो इनका तरीकाकार ये होता है। अब्दुल लतीफ़ जमील से मैंने गाड़ी ली है तो मैंने सबसे पहले मैं आपको उसी का तरीका बताता हूँ कि उनका तरीकाकार क्या है। अच्छा, अब्दुल लतीफ़ जमील हो गए या दूसरे जितने भी डीलर है, ये लोग डाउन पेमेंट आपसे नहीं लेते। ये आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट पे जस्ट डॉक्यूमेंट की फ़ीस लेंगे, इंश्योरेंस के पैसे लेंगे और 2 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में ले लेते हैं लोग। तो बाद में जब आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे ना, 2 महीने आपको पे नहीं करना। एक पहली पेमेंट और दूसरी पेमेंट दोनों आपको नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले अब्दुल लतीफ़ का मैं आपको बताता हूँ। मैंने गाड़ी 2020 में ली थी अब्दुल लतीफ़ जमील से और इसकी कोई डाउन पेमेंट मैंने नहीं की थी। 1200 समथिंग 1221 रियाल बनते थे हर महीने के, वो मैंने पे किए। अच्छा, 5 साल तक मैं ये जितनी भी गाड़ियाँ देते हैं ना डीलर, ये 5 साल की मुद्दत तक देते हैं। तो 5 साल में जो आपकी गाड़ी की कीमत होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अच्छा, जब गाड़ी की पूरी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में एक बलून पेमेंट आती है जो एक बड़ा फिगर होता है, जो 15,000 से स्टार्ट होता है, 24 से 30,000 जाता है। गाड़ी जैसी गाड़ी होती है वैसे मॉडल हो और वैसे ही आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और ताकि मैं आपको पूरी अपनी कहानी बताऊँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी मालूमात से इजाफा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जो लोग गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे इस बार ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने गाड़ी ली थी 2020 मॉडल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। मैंने इसकी पूरी इंस्टॉलमेंट में जब पे करी थी, जब 5 साल बाद जब इसकी बलून पेमेंट का टाइम आया तो वो 15,400 समथिंग थे। तो अच्छा, उसमें से मैंने जब मेरी बलून पेमेंट का टाइम आया उससे 2 महीने पहले अब्दुल लतीफ़ वालों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि आपकी बलून पेमेंट आने वाली है, लेकिन 2 महीने अभी बाकी थे। तो खैर मैं मैसेज को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। तो जब लास्ट टाइम आया, जब उनकी पेमेंट का टाइम आया, जो उनका फिक्स टाइम था कि इस टाइम तक हमने पेमेंट करनी है। अच्छा, जब मैंने वो 15,000 में से मैंने 11,000 पे कर दिए, अब 4,000 बाकी रह गए थे जो मैं सोच रहा था मेरी सैलरी पे आएगा मैं पे कर दूँगा। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि सैलरी से एक दिन पहले इन्होंने मुझे, पहले सब मैसेज कर ही देते, बाद में इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपको हम मतलब सैलरी आने से कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, सैलरी आने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि आपके पास 4 से 5 दिन है, आप इसके पे कर दें वरना हम आपके खिलाफ जुडिशल केस करेंगे। अच्छा, इत्तफाक की बात थी वो मैसेज मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो मैं थोड़ा बेफिक्र रहा। इनके कॉल हेल्पलाइन से भी कॉल आ रही थी मुझे, उनसे मैं टाइम मांग रहा था। मैंने कहा मुझे 3-4 दिन में देते मैं पे कर दूँ, मेरी सैलरी आने वाली थी। अच्छा, जैसे ही मेरी सैलरी आई मैंने पैसे आगे पीछे ट्रांसफ़र किए घर पे और जो भी जिनसे लेने देना था वो किए। अब आखिर में 5,800 रियाल रह गए थे मेरे अकाउंट के अंदर। तो जैसे ही मैं वो पे करने लगा, जब मेरा पे करने का टाइम आया सेम टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे 0 हो गए। यानी कि जो मैं जैसे ही पे कर उन्होंने लिखा कि इनवैलिड पेमेंट, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। जब मैं बैलेंस चेक करूँ तो 0 आ रहा है। अब जब मैं वो ट्रांसैक्शन की उस पर गया, मैं ट्रांसैक्शन में हिस्ट्री पे, तो वहाँ मैंने देखा एक ट्रांसैक्शन की जब मैंने डिटेल निकाली तो महकमा तनफीद ने मेरे ऊपर मेरे 5,800 रियाल निकाली, जबकि 4,000 मैंने पे करने थे। और मैं फर्स्ट टाइम था, मुझे कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, महकमा तनफीद कौन सा महकमा है। तो अच्छा, यहाँ पे जो आप पे अदालती केस होते हैं ना, वो 2 किस्म के केस होते हैं, 2 तरीके, 2 डिपार्टमेंट होते हैं जो लोग केस करते हैं। एक होता है महकमा अदल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशल डिपार्टमेंट होता है, इनका मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, MOJ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का मैसेज भी इनके हम चाहते हैं MOJ से।
अच्छा, एक वो होता है और एक होता है महकमे तनफीद। महकमे तनफीद को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, एक्सिक्यूशन, और उर्दू में बोलेंगे अमल दरामद वाला महकमा, महकमा अमल दरामद। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये महकमा क्या होता है। ये लोगों से मतलब वो जो काम करवाने होते हैं वो उनसे जोर डालता है ताकि वो ये काम करें जो लीगल काम होते हैं, जो इनके ऊपर केस होता है वो अमल दरामद करवाता है केस को। अच्छा, जब महकमे तनफीद वालों ने मेरे जब पैसे काटे तो मैं अब्दुल लतीफ़ वालों के पास गया। मैंने कहा आप मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दे ताकि मैं जो हूँ पेमेंट कर सकूँ। अच्छा, जब ये लोग केस करते हैं ना तो आपकी सफरी पाबंदी भी लगती है। मेरे पास मैसेज आया आपकी सफरी पाबंदी लगी है और आपके अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं। तो उसके बाद जब मैं अब्दुल लतीफ़ के पास गया तो अब्दुल लतीफ़ वालों ने कहा नहीं, सबसे पहले आप इसकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आपका ये जितने भी पैसे हैं ये जब हम आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी उसके बाद हम आपको ये पे करेंगे, रिफंड करेंगे। तो मुझे अब्दुल लतीफ़ की बात पे खैर इतना भरोसा नहीं था। उसके बाद मैं गया महकमा तनफीद में। अच्छा, महकमा तनफीद में जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो लेकिन उनके इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं जुडिशरी के जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैंने बड़ी कोशिश की, खैर मैं नहीं निकाल सका, बहुत सारे लोग हैं जो निकाल लेते हैं अपॉइंटमेंट। तो अभी भी जिनको अपॉइंटमेंट निकालने का तरीका ना मालूम हो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा आपको। तो अभी मुझे मालूम है इसका तरीका कर क्या होता है। तो उस टाइम खैर मुझे मालूम नहीं था तो फिर मैं उनके पास गया। मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट निकालना नहीं आ रही। उन्होंने कहा जो हमने महकमा तनफीद की जो बिल्डिंग है उसके साथ एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है नाजिज़। अच्छा, महकमा तनफीद का भी मैं आपको स्क्रीन पर देता हूँ। ये इनकी दमाम ब्रांच है और जो आप ये स्क्रीन पर है ये नाजिज़ है। अच्छा, नाजिज़ बिल्डिंग में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठी होती है, कंप्यूटर के सिस्टम। तो वो क्या करते हैं आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकाल के दे देते हैं। अच्छा, वो लोग 30 रियाल लेते हैं और मैंने भी 30 रियाल दे के अपनी अपॉइंटमेंट निकाली। मेरा 2 दिन बाद मेरा बारी आई। तो जब मैं गया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में, सॉरी महकमा तनफीद में गया हूँ मैंने जब वहाँ ऑफिसर से पूछा कि मेरे जो आपने पैसे काटे हैं ये आप मुझे रिफ़ंड कर दे क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा आपका केस ख़त्म होगा, हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और जो है आपको जो पैसे हैं ना वो अब्दुल लतीफ़ जमील वाले देंगे। तो चूँकि मैं सारे पे कर चुका था तो जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का जो केस होता है ना ये हमेशा इनकी एक वेबसाइट है नाजिज़, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वहाँ पे इनकी पूरी मालूमात होती है। जब मैंने वहाँ चेक किया तो देखा तो मेरा केस ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने पेमेंट कर चुका था और मेरे ऊपर सफरी पाबंदी भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, सफरी पाबंदी का पता करने के लिए अगर आपको मैसेज आता है, आपको लगता है कि मुझे सफरी पाबंदी नहीं पता कैसे लगी हुई है, तो आप अपशेयर पे जाइएगा। वहाँ नीचे की तरफ नीचे के अलग ही है 3 आइकॉन और एक कार ऑन ट्रांसफरशिप का और ट्रेवल बैन का आता है। वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात है, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, इन्होंने जब मैं गया अब्दुल लतीफ़ में, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पैसे रिटर्न करें। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी आपके नाम पे होगी तो ये ऑटोमेटिक हम आपको कॉल करेंगे और आपको पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। तो हुआ यूँ कि मैं फिर उनकी जितनी पेमेंट थी वो मैंने कैश में करनी पड़ी और उसके बाद मैंने इस्तेमारा बनवाया। उसके बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है और मेडिकल टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक मुरगुल वालों के पास जाता है, वहाँ से मैसेज आता है और उसके बाद जो है आपका वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका प्रिंट लेना होता है। वो आपकी फ़ीस पे करेंगे एप्लीकेशन की और जो दमाम में रहने वाला है वो ड्राइविंग स्कूल से जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। वहाँ बहुत आसान तरीका है वहाँ पे, तो आप जाएंगे आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या तरीक़ेकार होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो आप लोगों की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदारा आप लोग जब लास्ट पेमेंट होने वाली होती है ना उसका पहले से आपने अरेंज करके रखना है। उसका अरेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर अगर आप लेट हुए तो आपके ऊपर केस भी होगा, आपके बैंक अकाउंट भी बंद होंगे, सफरी पाबंदी लगेगी और इसके अलावा आपके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। मेरे ऊपर भी तकरीबन 700 से 800 रियाल फ़ाइन भी लगा मेरे ऊपर। तो जब आपके सारी पेमेंट कर देते हो उसके बाद क्या करते हो आप गाड़ी की डॉक्यूमेंट जो फीस होती है ट्रांसफरशिप की वो आप पे करेंगे और अब्दुल लतीफ़ वालों को 460 रियाल वो पे करने आपने। और उसके बाद क्या होगा आपका वहाँ पे अब्दुल लतीफ़ के सॉफ्टवेयर में सारा स्टेटस मालूम होता है और उसके बाद क्या होता है आपको एक हेल्पलाइन से आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक मैसेज आता है, उसमें एक OTP होता है। तो जब भी लोग कार ट्रांसफ़र करते हैं तो OTP इनको चाहिए होता है। जब ये जैसी आपको OTP रिसीव होगा उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी अब्दुल लतीफ़ से। तो वो मोहतरमा वहाँ बैठी थी, वो आपसे पूछेगी कि आपका OTP क्या है, जो आपको महकमा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो आपको दिया OTP उसका वो कौन सा है। तो आप वो जैसे ही उनको बताएंगे कोड जो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, तो जैसे ही आप वो कोड बताएंगे उसके बाद एक और मैसेज आएगा आपसे की तरफ से आपके नाम पे गाड़ी हो गई है और वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है।
तो खुदारा आप एक काम कीजिएगा, आप जो भी पेमेंट है बिल्कुल टाइम पे आपने देना है। और महकमे तनफीज में अगर आपकी पेमेंट इस तरीके से फंस जाए तो आपने थोड़ा इंतज़ार करना है। आप पे केस भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सही होगा और इंशाल्लाह ये अलग पैसे जो वापसी आ जाएंगे आप पे। तो अभी जो है गाड़ी मेरे नाम पे हो गई है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने पैसों का। तो नाज़रीन, अगर आप मैं इस वीडियो में कुछ भूल चूक कर गया हूँ बताने में, आपने क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है और कमेंट करने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में जितने भी कमेंट आए मैंने सबको रिप्लाई किया है, तो मैं आपको भी रिप्लाई करूँगा। आपने कोई मालूमात लेनी है, जो भी पूछना है मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को आपने फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।